अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के 4th लेक्चर में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 7 के 4th लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड के हवाले से। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है। सिस्टम यूनिट क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मदरबोर्ड। उसके हवाले से हम देखेंगे कि ये क्या कंपोनेंट है और इस क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर और इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या हैं। आते हैं सबसे पहले सिस्टम यूनिट की तरफ। सिस्टम यूनिट ये इट इज़ अ रेक्टेंगल बॉक्स, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स होता है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मसलन वो रैम, रोम, मदरबोर्ड और इसके अलावा जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा जो इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं किसी भी कंप्यूटर के साथ, वो सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होती हैं। तो सिस्टम यूनिट तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी तमाम जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर हम एनक्लोज कर देते हैं। वो इसके अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, एक दूसरे के साथ जितना भी उनका अपना जो होता है वो अटैच होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं। और सिस्टम यूनिट जो है ये एक प्लास्टिक की एक केसिंग नुमा चीज़ होती है और जिसके अंदर ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स एनक्लोज होते हैं। जो सिस्टम यूनिट है इसके बारे में अक्सर एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के जहन में। वो अक्सर सिस्टम यूनिट को CPU कह रहे होते हैं, यानी इसको वो कह रहे होते हैं जब भी वो CPU का कॉन्सेप्ट उनके जहन में आता है या नाम लेते हैं तो वो अक्सर रेफ़र कर रहे होते हैं इस सिस्टम यूनिट को। जबकि सिस्टम यूनिट उस रेक्टेंगल बॉक्स को कहा जाता है जो दो तरह का होता है, जिसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टावर नुमा होता है और एक डेस्कटॉप होता है। तो ये एक कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के जहन में आ जाती है कि सिस्टम यूनिट को ही वो CPU कह रहे होते हैं और सिस्टम यूनिट का वर्ड उनके जहन में बिल्कुल होता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक आप अपने जहन में रखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CPU एंड अ सिस्टम यूनिट। CPU is something else. It is a part of system unit. It is enclosed in the system unit, but it is not the system unit. It is just the part of it. और सिस्टम यूनिट क्या है? ये एक रेक्टेंगल टाइप केसिंग है जिसके अंदर डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल दीज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और इसके अलावा जब भी हम किसी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहें तो वो इसी सिस्टम यूनिट के ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती है, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स of system unit. First one is टावर। टावर किस तरह के से सिस्टम यूनिट होता है? टावर एक जिस तरह आप देखते हैं रोड के ऊपर टावर लगे हुए हैं, बिल्कुल जिसकी हाइट होती है काफ़ी, इस तरह का जो सिस्टम यूनिट होता है उसको टावर सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ये इस तरह से होगा, ये इसको कहेंगे कि टावर सिस्टम यूनिट। एक दूसरी इसकी जो टाइप्स है दैट इज़ डेस्कटॉप, जिसकी शेप ऑलमोस्ट ऐसी होती है। ये हो गई इसकी दो टाइप्स, यानी कि दो तरह की इसकी शेप्स हो गई, यानी कि ये इसकी शेप्स हो गई, एक टावर और एक इसकी डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट। तो ये सिस्टम यूनिट के हवाले से एक छोटी सी चीज़ कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट एक रेक्टेंगल टाइप बॉक्स होता है या एक केसिंग होती है एंड ऑल दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर और एनक्लोज्ड इन इट। जो कंपोनेंट्स
इस सिस्टम यूनिट के अंदर एनक्लोज होते हैं, उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ वन बाय वन कि जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको सिस्टम यूनिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। उनमें आ जाता है हमारे पास द कंपोनेंट्स which are enclosed in system unit are given below. इसमें जो कंपोनेंट्स इसके अंदर इनक्लोज होते हैं मैं वन बाय वन यहाँ पर मेंशन करता जाऊँगा। इनमें से कुछ तो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए जो चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं है तो उनके बारे में टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, इसके ऊपर अभी हम एक लेक्चर, बल्कि इसी लेक्चर के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड। इसके बाद याद आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, रैम एंड रोम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हार्ड डिस्क, ड्राइव। इसके बाद इसमें आ जाएगा पावर सप्लाई। ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का यही कोई काम होता है। इसके अंदर कोई किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद नहीं होता, यानी सिस्टम यूनिट इटसेल्फ डज़ नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसके अंदर कोई किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ नहीं है जिसको आप ये समझ रहे हो कि ये कोई ऐसी हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का। नहीं, ये एक केसिंग होती है। ये नॉर्मली ज़्यादातर प्लास्टिक की बनी हुई होती केसिंग है। बाज़ औक़ात ये लोहे या स्टील वगैरह की भी हो सकती है। मार्केट में इस तरह की केसिंग भी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसकी जो सिस्टम यूनिट वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और इसका पर्पज़ होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने यहाँ पर तकरीबन मेंशन कर दी हैं, ये इन तमाम कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसको आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सिस्टम यूनिट का काम क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, टावर या डेस्कटॉप, और उसके बाद कौन कौन सी कंपोनेंट्स इसके अंदर एनक्लोज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम यूनिट में आपने जस्ट इतना ही याद रखना है। यहाँ तक के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे कमेंट्स के अंदर जाकर हमसे क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं कि ये वाली चीज़ क्या है, इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें। यहाँ पर हम आएंगे अपने सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की तरफ आएंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है। इसको मैं रेज़ करता हूँ और इसके बाद मैं आऊँगा सेकंड पार्ट की तरफ। Dear students, our second part of this lecture we will discuss what is motherboard. motherboard क्या होता है, यहाँ पर मुझे लिखने दें। मदरबोर्ड क्या होता है और ये इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर। मदरबोर्ड, इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। मदरबोर्ड इज़
also known as, जो मदरबोर्ड है इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको बहुत सारे नामों से डिनोट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले इसमें मदरबोर्ड के साथ इसको मैं सारे नाम यहाँ पर वन बाय वन मेंशन करूँगा। ड्यू टू फंक्शनैलिटीज़ ऑफ मदरबोर्ड इट हैज़ गॉट सो मैनी नेम्स। इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसके अंदर जो काम है, जो इसकी जो वर्किंग है, उसकी वजह से इसको बहुत सारे नामों के साथ जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम होने की वजह यह है कि इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं और हर फंक्शनैलिटी की बेस पर इसको एक नाम दे दिया गया है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2-3 नाम है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी बुक्स के अंदर या बोलते वक्त, तो वो वाले मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि इसके कौन कौन से नाम हैं। उसमें सबसे पहले एक तो हो गया मदरबोर्ड होल, उसके बाद दूसरा हम इसको ये लिखेंगे मेन सर्किट बोर्ड। अच्छा, इसको सिर्फ सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, मेन सर्किट बोर्ड। तीसरा नाम इसको कहा जाता है सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसके बाद इसको लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी कोर्स की बुक है उसमें सिर्फ 2 नामों से याद किया गया है, या मदरबोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड। बाकी ये जो 2-3 नाम हैं, ये नाम इससे हटकर आगे आने वाली बुक्स में इस्तेमाल होते हैं, या अगर आप नेट पर इन चीज़ों को सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये डिफरेंट नाम के साथ मदरबोर्ड की डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो ये नाम मैंने इसलिए बताया कि अगर आप इसको नेट के ऊपर सर्च करें या आप मदरबोर्ड से नेट के ऊपर जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड, तो वहाँ पर अक्सर मदरबोर्ड के अलावा इसके जो बाकी नाम हैं, मसलन लॉजिक बोर्ड, और भी इसको एक पीसीबी बोर्ड भी कहा जाता है, पीसीबी। ये भी इसका एक नाम है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट ऑल दीज नेम, ठीक है। ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ के बेस के ऊपर इस मदरबोर्ड को ये वाले नाम दिए गए हैं। अब आते हैं इसकी तरफ के मदरबोर्ड क्या काम करता है, इसका पर्पज़ क्या है, और ये किस जगह पर हम कंप्यूटर के अंदर इसको देख सकते हैं, या ये कहाँ पर अवेलेबल होता है कंप्यूटर में। तो मदरबोर्ड is a part of system unit. What is a system unit? We have just discussed that what is system unit. System unit is a rectangle box. उसमें हमने थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि मदरबोर्ड उस सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है, उसके अंदर अवेलेबल होता है। उसके अंदर जो मेन जो बोर्ड होता है वो यही मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज़ एनक्लोज्ड इन अ सिस्टम यूनिट। whenever someone asks you about the motherboard, you have to explain that motherboard is available or it is the part of the system unit or it is enclosed in the system unit. motherboard जो है वो system unit के अंदर मौजूद होता है, system unit के अंदर मौजूद होता है, उसके साथ ये अटैच होता है, ठीक है। मेन सर्किट बोर्ड, इसके ऊपर सर्किट्स होते हैं बहुत सारे, इसको सर्किटरी बोर्ड या सर्किट बोर्ड इसलिए कहा जाता है। फिर लॉजिक बोर्ड, क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से इसको लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा बाकी जो 2-3 नाम हैं इनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, जस्ट इनको बताने की हद तक कि इनको कहा जाता है, क्योंकि हमारे कोर्स का ये हिस्सा नहीं है। इनको अगर बताना चाहें तो फिर ये हमारी बात किसी और तरफ निकल जाएगी। आप जस्ट अपनी मेमोरी में इसको सेव कर लें कि इसको पीसीबी भी कहा जाता है, इसको लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मदरबोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट्स। तो इसमें हम क्या, इधर मैं लिख देता हूँ, फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं नाम बार बार इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मदरबोर्ड। क्यों?
मदरबोर्ड, ये जो इसका नाम जो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है मदरबोर्ड, इसके नाम से ही आपको एक चीज़ का आइडिया हो रहा होगा कि ये बोर्ड जो है इट इज़ अ मदर ऑफ़ ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये क्या है, तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के क्या है, मदर है। यानी तमाम जो चीज़ें हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं सिस्टम यूनिट के अंदर, वो उनका जो ओरिजिन है वो ये वाला बोर्ड है, वो इसी के साथ अटैच होती हैं। इसका काम क्या होता है कि ऑल दी कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन टेक प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट ड्यू टू दिस मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम यूनिट के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान, तो वो इस मदरबोर्ड की वजह से हो रही होती है। मसलन कंप्यूटर का एक पार्ट अगर कोई मैसेज किसी दूसरे पार्ट की तरफ सेंड करना चाहता है या वहाँ से मैसेज रिसीव करना चाहता है, तो वो एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट की तरफ सिस्टम के तरफ कोई मैसेज सेंड करेगा तो वो किसके ज़रिए करेगा, इस मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड इज़ अ सर्किटरी बोर्ड। क्या मतलब, इसके ऊपर सर्किट्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि वो डेटा को ट्रैवल करवाना, यानी वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए यूज़ होता है ये मेन बोर्ड। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे इस मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं, मैं यहाँ पर उन तमाम के नाम मेंशन करने लगा हूँ जो कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच होते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है प्रोसेसर, मेमोरी दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। उसके बाद आ जाती है हमारी हार्ड डिस्क, ये भी मेमोरी है, ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ये भी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वीडियो कार्ड्स। हम जो कंप्यूटर के अंदर वीडियो प्ले करते हैं, वो वीडियो प्ले करने के लिए बाज़ औक़ात हमें कार्ड्स की ज़रूरत होती है। वो कार्ड्स कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। कुछ वीडियो तो हम प्ले कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो प्ले करने के लिए हमें कंप्यूटर्स के साथ कार्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड या उसको सपोर्ट करने वाले कार्ड्स को अटैच करना होता है। वो कार्ड्स हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं। इसके बाद आ जाता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड भी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। साउंड कार्ड का क्या फ़ंक्शन होता है, कंप्यूटर के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो साउंड कार्ड की वजह से हो रही होती है। अगर कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड नहीं लगा हुआ तो उसमें जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। हम अगर कोई वीडियो प्ले करेंगे भी तो उसमें उसकी जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगी, वो चल जाएगी, उसको हम देख तो सकेंगे लेकिन हम उसको सुन नहीं सकेंगे अगर उसके अंदर साउंड कार्ड नहीं है। तो साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है और वो अटैच होता है मदरबोर्ड के साथ। अच्छा, ये हो गई। इसके आगे आ जाती हैं PCI स्लॉट्स। इसके साथ PCI स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। मैं यहाँ पर इसके एक और पार्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है पावर सप्लाई। अच्छा, ये भी इसके साथ अटैच होता है। इसके बाद इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर में सिस्टम बोर्ड के साथ ही अटैच होती हैं। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग लेक्चर्स। अब तक हमें सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। जो जो कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के अंदर इनक्लोज होते हैं या वो तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं।
इसके अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इस लेक्चर में, वो तमाम चीज़ें सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड, ये इतना कंसेप्चुअल लेक्चर नहीं है। इसमें जस्ट हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया है कि कंप्यूटर के जो एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है विच इज़ नॉन एज सिस्टम यूनिट, ये क्या होता है और इस सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर हमने देखा कि जो सिस्टम यूनिट के अंदर उसका सबसे मेन और बड़ा जो पार्ट है जिसका सबसे ज़्यादा रोल होता है दैट इज़ मदरबोर्ड। वो क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं और वो उसके साथ कौन कौन से दीगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, उनके नाम हमने डिटेल में डिस्कस किए। आपने इस लेक्चर में इन दोनों चीज़ों के नाम के साथ इनकी डिटेल इतनी कि इनकी डेफिनेशन के बारे में लिखना है, याद करना है, और प्लस इनका फंक्शन क्या है और प्लस इनके साथ कौन कौन से दीगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर क्वेश्चन में जाकर हमसे इसके मुताल्लिक सवाल कर सकते हैं, और जो हम चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं इनको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप दोबारा कॉलेज में या स्कूल आएंगे तो उसमें हम जहाँ तक ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके होंगे उससे ऑनवर्ड हम स्टडी शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी तमाम बातें गौर से सुनते हैं और इन पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।